नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए CUET 2020 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इस बार में क्या चेंजेस हुए हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 के अंदर, चलिए देखते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना, इसी तरीके का अपडेट मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। और अगर हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात करें 2025 में थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिला है, तो आपको चलिए दिखाते हैं। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के अंदर जो प्रीवियस वाला है उसमें बता चुका हूँ कि आपका जो है डिटेल डेट शीट यहाँ पे आ गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च पे आपका जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खत्म हो रहे हैं और 23 मार्च को आप पेमेंट कर सकते हैं। 24-26 को अप टू 11:50 PM रात तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम की बात करें तो 8 मई से लेकर 1 जून तक आपका एग्जाम होने वाला है। अगर हम फीस की बात करें, फीस स्ट्रक्चर जो कि एप्लीकेशन फी के अंदर लगने वाला है, तो 1000 रुपए आपको जनरल कैटेगरी के लिए लगेंगे, ओबीसी के लिए 900 रुपए लगेंगे। अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपको नॉर्मल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले। आपका जो है लैंग्वेज एक होता है, एक जनरल टेस्ट और आपका जो है डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 1000 रुपए जनरल कैटेगरी में पे करने पड़ेंगे। और जितना सब्जेक्ट आप ऐड करते जाएंगे तो आपको 400 रुपए हर एक सब्जेक्ट के लिए देने पड़ेंगे। अगर ओबीसी से हो तो वैसे ही आपको 900 रुपए, और जैसे ही आप अलग से सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो 375 रुपए आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर थर्ड जेंडर SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 800 और 350 लगेंगे, और आउटसाइड ऑफ द इंडिया है तो 4500 और आपको यहाँ पे 1800 रुपए हर एक सब्जेक्ट को आपको देने पड़ेंगे। तो ये था डिटेल अबाउट फी स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशंस, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके भरने वाले हैं, तो इसमें कितना जो है पैसा लगने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशंस पे आपको टोटल सब्जेक्ट मिलेंगे 37, जिसमें से आपको 13 लैंग्वेजेस मिलेंगे। और आपको यहाँ पे टोटल लैंग्वेज 13 आपको मिलेगा। सिलेबस वही सेम आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का एज पर द NCERT आपको 12 जिम में जो चीज़ें पढ़े हैं वही लगेंगे। और जनरल टेस्ट की बात करें तो आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपको लगने वाले हैं। चॉइस ऑफ पेपर आपको जो है मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली एक रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड और आपको जो है लैंग्वेज 2, और बाकी 3 सब्जेक्ट आप जो है डोमेन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने के लिए दिया जा रहा है मैक्सिमम। और मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो करेक्ट मार्क्स है 5, और आपको अगर इनकरेक्ट करते हैं तो 1 मार्क वहां से कट जाएंगे। तो यहाँ पे मोड ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ कि CBT मोड, कोई भी हाइब्रिड मोड पे एग्जाम नहीं होने वाला, CBT मोड पे एग्जाम होने वाला है। टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 50 रहेगा और एक सब्जेक्ट के लिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। इस बार कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, सारा पैटर्न चेंज कर दिए हैं। और आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ड्यूरेशंस रहेंगे आपके 60 मिनट। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका एग्जाम अप टू 8 मई से लेकर आपका जो है 1 जून तक कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए, और हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे पूरे तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि 2025 ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होगा। कोई भी पेन पेपर मोड यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जिसके बारे में मैं बातें करूंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, पूरे डिटेल लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम बातें करें तो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो है आपका एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, तो पूरे तरीके से CBT मोड पे होने वाला है, यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशंस आपको पता ही है, अब 13 लैंग्वेज में आपका जो है एग्जामिनेशंस होता है। और आपको यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं 37, जिसमें से 13 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंक्लूडेड, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर आपको लेने हैं मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। आप 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम डोमेन से चूज कर सकते हैं, एक आपका लैंग्वेज रहेगा और एक जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। तो टोटल आपको जो है
क्लास 12 के अकॉर्डिंग लेने हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशंस वो जो है सीबीटी मोड पे होने वाला है और 50 क्वेश्चंस हर एक पेपर पे आने वाला है और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 5 मार्क्स आपको ऑफर किए जाएंगे और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो एक नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बात को ध्यान दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न पूरे एमसीक्यू टाइप होने वाला है। टोटल लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कवर यूजी 2025 जो कि आप अपेंडिक्स 2 हम लोग देखने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट होगा 60 मिनट। कोई भी अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो डेफिनेटली उनके लिए 20 मिनट पर आवर दिए जाएंगे, यानी कि उनके लिए 80 मिनट्स होने वाले हैं, 1 घंटा 20 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दे देना। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे तो कोई भी एज लिमिट लगाए नहीं गए हैं। ओनली इक्विवेलेंट 12 एग्जामिनेशंस आप अपियर होनी चाहिए तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस यहाँ पे मेंशन कर किए गया है कि 10+2 से अगर आप प्री यूनिवर्सिटीज़ फाइनल एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2 ईयर आपका कोर्स जॉइंट सर्विस विंग किसी भी नेशनल डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है ये सारी चीज़ें हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल डिप्लोमा सारी चीज़ें आपको जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हो तो वो सारी लिए जाएंगे। ईयर ऑफ द अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 11 कंडीशन यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से लिया जाएगा। विल बी अप्लाइड द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर हीज और एलिजिबिलिटी फ्रॉम द वेबसाइट रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे आप पढ़ना चाहते हो तो उनका जो है एलिजिबिलिटी ऑफ योर क्राइटेरिया होता है जो कि मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चलना है। यानी कि आप किसी का रहता है 18 साल, किसी का जो है 17 के अबव होनी चाहिए, किसी के 17 अंडर होती है तो डेफिनेटली अगर आप उस कैटेगरी को मीट करते हो तब जाके आप जो है क्वालिफाई एग्जामिनेशंस जब किए होंगे तब जाके वहाँ पे जाके एडमिशन्स कर सकते हो। अदरवाइज उन्हीं के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें देखिए for admission in universities through CUET UG 2025 the existing policy regarding quota category relaxations preference university exams shall be applicable वही रहेगा as the eligibility criteria for the admission may be unique for every university। जैसे कि मैंने बताया हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सर्टिफाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट द प्रोसेस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स क्या मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांग रहे हैं, उस सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तब जाके आप उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेयर टू अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट ज्वाइनर्स एंड टाइटल कैंडिडेट टू बी कंसिडर फॉर एडमिशंस फॉर द प्रोग्राम। तो कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि किसी भी तरीके का मान लीजिए आप जो है यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लेना चाहते तो सीयूईटी क्वालिफाई कर लेंगे तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, उनका एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करना पड़ेगा, उनके प्रोग्राम्स के जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर हम बात करें रिजर्वेशंस की तो वैसे ही लागू होते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर पे आपको कोई भी रिजर्वेशंस नहीं मिलते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के मिलते हैं और एससी एसटी कैटेगरी, इतने चारों के जो है रिजर्वेशंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो 40% से अबव होनी चाहिए स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, तो आप जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आप जो है फायदा उठा सकते हैं। तो ये थे डिटेल अबाउट आपके रिजर्वेशंस कैटेगरी। अब अगर चॉइस ऑफ सिटी की बात करें तो वैसे ही नॉर्मली आपका सिटीज होती है और आपको यहाँ पे मेंशन क्या रहेगा कि आप कौन सी सिटी में, जो 4 सिटी का चॉइसेस आपको दिए जाते हैं, आप कौन से आसपास की सिटी में जाके एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये होगा टोटल सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम, तो इसको चूज़ करना आप ऑप्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की तो वही 3 दिन से पहले ही आ जाता है। इन केस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी इन द पर्टिकुलर द एडमिट कार्ड फोटोग्राफ सिग्नेचर सो इन द एडमिट कार्ड कंफर्मेशन पे द कैंडिडेट इमीडिएटली अप्रोच टू एनटीए हेल्पलाइन जो कि 10 से 5 बजे तक खुला है, आप जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ मेल भी वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप एडमिट कार्ड पे कुछ भी गलती दिखाई देता है, जो कि आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशंस तो 8 से लेकर आपका जो है जून 21 जून तक होने वाला है। सीबीटी मोड पे होगा जो कि शिफ्ट और स्लॉट जो कि नोटिफाइड लेटर यहाँ पे दिए गए हैं। 60 मिनट्स का एग्जाम होने वाले हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए द एग्जामिनेशन में बी हेल्ड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स, द ड्यूरेशन ऑफ द ईच पेपर विल बी 60 मिनट होने वाला है। थ्रू द टेस्ट आर शेड्यूल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट एट
case may be each test within each shift is distinct and independent of each other. तो हर एक shift से अलग अलग है. However, the allotment of the candidate to the shift will be based on the options exercised and technical and administrative consideration. तो आपको यहाँ पे उसी के हिसाब से आप जैसे सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपको जो है एग्जाम देने पड़ेंगे. एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड ऑफ कोर्स ऑफ दैट हिम नॉट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट एंड शिफ्ट और एंटरटेन. तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि पहले से कोई भी किसी भी तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उन्हीं के हिसाब से होगा. कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. ठीक है. कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फॉर द स्लॉट एज पर द टाइम स्टार्टेड इन देयर रेस्पेक्टिव एडमिट कार्ड. तो आपके एडमिट कार्ड पे जो चीज़ें मेंशन रहेंगी, जितने टाइम पे मेंशन रहेगी, आपको उसी के टाइम पे पहुंचना पड़ेगा. तो ये था डिटेल. अब अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. मान लीजिए कि 1 बजे एग्जाम है तो आपको जो है पहले से 11 बजे तो आपको पहुंचना पड़ेगा सेंटर पे. कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, जो कि यहाँ पे नॉर्मल है. उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड एडमिट कार्ड डाउनलोड है. सारी चीज़ आपको लेने हैं. ठीक है. आपका एडमिट कार्ड प्रिंटेड लेने हैं. उसके बाद आपका जो है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेने हैं, लू नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको देख के सीट अकॉर्डिंग आपको बैठना है. द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज एज पर द ऑप्टेड सब्जेक्ट इंडिकेट इन द एडमिट कार्ड. इन केस देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे. अगर इन केस द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन अदर देन हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट द सेम मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ इन्विजिलेटर कंसर्न्ड इमीडिएटली. कोई भी किसी तरीके का अगर गड़बड़ आपको लगता है, मान लीजिए कि आपने सब्जेक्ट चूज किया था जनरल एप्टीट्यूड अलग है, आपने सब्जेक्ट चूज किया था हिस्ट्री अलग है, तो आप जाके इन्विजिलेटर को बोल सकते हैं कि ये जो मैं सब्जेक्ट चूज किया ये मेरा नहीं है, आप इसको चेंज करवाइए. तो इसी तरीके का आप जो है एग्जामिनेशन हॉल पे कर सकते हैं. द कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस. किसी भी के लिए आप जो है इन्विजिलेटर या सुपरिटेंडेंट से बात कर सकते हैं. फॉर एनी क्वेरीज इशू रिगार्डिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर ऑफ द सीयूईटी यूजी वेबसाइट के लिए आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इन केस ए कैंडिडेट पर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन हर कैंडिडेटर विल बी कैंसल्ड एंड हीज हर रिजल्ट विल बी नॉट डिक्लेयर. मान लीजिए कि किसी भी तरीके से आप जो है गलत इंफॉर्मेशन देके वहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं और आप पकड़े गए तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा और आपको फर्दर एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा. इसके साथ साथ आपका जो है रिजल्ट भी नहीं निकाला जाएगा. फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ द टेस्ट एनी रीजन ए रीटेस्ट शैल नॉट बी हेल्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. तो आप एक क्लियरली मेंशन किए गए हैं, बिकॉज देखिए इतने सारे बड़ी सिटीज़ पे एग्जाम होते हैं तो इसके लिए आपको जो है कंसर्न रहना बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए आप एक डेट पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिया जा रहा है और उसी डेट के बाहर अगर आप रिक्वेस्ट भी करते हो तो किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा वहाँ पे जाके, और आपका जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. उसी डेट पे, उसी टाइम पे, उसी जगह पे जहाँ पे मेंशन किए रहेंगे उसी पे जाके आपको एग्जाम देने हैं. ऑल कैंडिडेट्स शुड शैल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशंस लाइक सारी चीज़ें जैसे कि मैंने पहले से बता चुका है कि आपका फादर नेम, मदर नेम, आप ही का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, PW स्टाटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, चॉइस ऑफ सिटी, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आपको ऑब्जर्व कर लेने हैं. उसके बाद रीवेरीफाई कर लेने हैं. कहीं कहीं पर भी गलती अगर हो तो आप जो है करेक्शन के लिए फर्दर नहीं दिए जाएंगे. एंड दे विल नॉट एंटरटेन द करेक्शन सेंड बाय द कैंडिडेट थ्रू पोस्ट. यहाँ पे किसी भी तरीके का नहीं. तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए चलना. मैं फर्दर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एप्लीकेशन फॉर्म को क्या क्या सारी बातें आपको ध्यान रखना है. फॉर अब कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट्स. किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड यानी कि लेने के लिए नहीं दिया जाएगा. जैसे कि आपका जो है वाटर, मोबाइल फ़ोन्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, उसके बाद जो है पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, तो किसी भी तरीके का आपको वहाँ पे नहीं दिए जाएंगे. कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न ए कॉपी ऑफ द कन्फर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ऑफ द CUET 2025.
कैंडिडेट सेल अपियर इन देयर ओन कॉस्ट ऑफ द सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड इशू बाय एनटीए। तो आपको मान लीजिए कहीं दूर पे जाके सेंटर गिरा है तो आप जाके एक बार चेक करके आ जाइए पहले दिन से, ताकि वहाँ पे प्रॉपर टाइम पे पहुँच सके। या तो अगर आउट ऑफ द सिटी है तो डेफिनेटली आप जाके वहाँ पे रह जाइए पहले दिन से और जाके आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको लेना है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड वेबसाइट से, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड जो भी है, और इवन क्लास 12 बच्चे जो अपियर कर रहे हैं एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ भी लग सकता है। ठीक है, यहाँ से किसी भी एक जो है आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ले सकते हैं। और इस सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आपको इतना लेना है। रॉफ वर्क के लिए वहाँ से पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्क इज टू बी डन ओनली द रॉफ सीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर, वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें अनफेयर मीन प्रैक्टिसेस, ब्रीच ऑफ द एग्जामिनेशन रूल, अगर आपने तोड़ा तो क्या क्या चीज़ें आप जो है हो सकते हैं। बीइंग इन पोजीशंस ऑफ एनी आइटम आर्टिकल व्हिच हैज़ बीन प्रोहिबिटेड कैन बी यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके का आप आइटम आप रखते हो तो उसको अनफेयर प्रैक्टिस माना जाएगा। यूजिंग सोमन टू राइट एन एग्जामिनेशंस, मान लीजिए कि किसी तरीके का आप कॉपी कर रहे हैं। ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल, एनी डायरेक्शन इशूइंग एंड इन कनेक्शन विद CUET 2000 फ्रॉम टाइम टू टाइम, असिस्टिंग अदर कैंडिडेट टू एंगेज इन माल प्रैक्टिसेस, आप ही की जगह पे किसी और को बैठा के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसको जो है माल प्रैक्टिस माना जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पनिशमेंट यहाँ पे दिया गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स और बिफोर आफ्टर द एग्जामिनेशन इफ द कैंडिडेट इंडल्ज इन एनी ऑफ द अबव सिमिलर प्रैक्टिसेस शैल बी डीम्ड टू हैव यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड बुक अंडर द अनफेयर मीन्स द कैंडिडेट में बी डिबार्ड 3 साल। ठीक है, फ्यूचर पे 3 साल आप डिबार कर दिए जाओगे एग्जाम से, तो ध्यान से किसी भी तरीका माल प्रैक्टिस नहीं करना। आई होप नहीं करोगे। और कैंसलेशन ऑफ द रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा 2025 का। ठीक है, 3 साल तो डिबार कर दिए जाओगे, 2025 में रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए अनफेयर प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत रहना। अब अगर बैड आइटम ड्रेस कोड, तो यहाँ पे अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सारी चीज़ें बैन किए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी गैजेट्स आपको अलाउ नहीं किए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से अलाउ नहीं किए जा रहे हैं, अदर आइटम्स वॉलेट वगैरह, गूगल पे, हैंड बैग्स, बेल्ट कुछ नहीं, यानी वॉचेस नहीं, ऑर्नामेंट भी बंद, यानी फूड आइटम किसी भी तरीके का, ब्लूटूथ वगैरह कोई भी नहीं लिया जा रहा है। और ड्रेस कोड की अगर हम बात करें, द कैंडिडेट इंस्ट्रक्टर टू फॉलो द ड्रेस कोड अपियरिंग हैवी क्लॉथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। देखिए यहाँ पे फुल आपको पहन के नहीं जाना है, नॉर्मल टी शर्ट एक आपको जो है ट्राउजर्स पहन के जाना है। हाउएवर इन केस द कैंडिडेट कॉम कल्चरल, किसी भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो, ड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी एटलीस्ट 1 आवर। तो इसी तरीके से आपको चेक करने के लिए आपको पहले 1 घंटे पहले आपको पहुंचा। मान लिया आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका पगोड़ा है, ये सारी चीज़ें जो कल्चरल होती है उस चीज़ों के लिए आपको जो है पहले पहन के जाना और स्लीपर पहन के जाना, कोई भी शूज़ नहीं परमिटेड है। और इन केस ऑफ द डेविएशंस रिक्वायर्ड टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफिक अप्रूवल मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड आर इशू। तो अगर किसी भी तरीके का आपको मेडिकल इशू वगैरह है तो आप जो है अप्रूवल ले सकते हैं। इफ इट इज़ डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट शैल स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो कि फेयर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लिखा गया है द एनटीए बिलीव इन द सेंसिटिविटी एंड फेयरनेस ऑफ द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, हाउएवर इट आल्सो बिलीव इन द सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्ड इन फ्रिस्किंग girl candidate and will issue comprehensive instructions according to the staff and other officials at the examination center. The frisking of the female candidate will be done inside a closure enclosure by the female staff only. यहाँ पे मेंशन किया गया है एनटीए की तरफ से कि ओनली फीमेल को अगर फिस्किंग किया जाएगा, चेकिंग वगैरह किया जाएगा तो उसको ओनली फीमेल स्टाफ ही करेंगे और वो भी क्लोजर रूम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंशनड है। अब अगर हम बात करें डिस्प्ले ऑफ द आंसर की चैलेंज, तो एग्जाम देने के बाद 200 रुपये दे के किसी भी की को चैलेंज कर सकते हो। रिजल्ट विल बी कंप्लीट बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की डिक्लेयर, जब तक नहीं होगा आपको ग्रीवेंस दे सकते हैं। और उसके लिए आप जो है रिकॉर्ड रेस्पॉन्सेस सारी चीज़ें होगी, एक एक करके पहले एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आंसर की छोड़ेंगे नॉर्मली टेम्पररी, उसके बाद
उसको फिर चैलेंज किया जाएगा, फिर फाइनल आंसर किया आएगा, ठीक है। उसके बाद जाके काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाके काउंसलिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो 5 मार्क्स मिलेंगे पॉजिटिव में, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव 1 मार्क मिलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो आपको 0, यानी कि कोई भी मार्क्स ऐड नहीं, कोई भी मार्क्स जो है घटेगा नहीं। इफ़ मोर देन वन options is found to be correct, then 5 marks will awarded to those only who have marked any of the correct options। तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि किसी भी तरीके का, मान लीजिए 2 ऑप्शंस करेक्टेड है, तो 2 ऑप्शंस में से किन्हीं एक को आप जो टिक किए हो तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। If none of the options is found correct, a question is found to be wrong or questions is dropped, then all candidate appear will be given 5 marks irrespective of the fact whether the questions has been attempted or not attempted। तो अब एक एनटी की तरफ से मेंशन किए गए हैं कि कोई भी क्वेश्चंस गलत निकलता है या किसी भी क्वेश्चंस का ऑप्शंस मान लीजिए करेक्ट नहीं होता है, चारों ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो सारे बच्चे जितने भी एग्जाम अटेंड किए रहेंगे, चाहे वो अटेम्प्ट करे वो क्वेश्चंस को, चाहे अटेंड ना करे, उनको जो है 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए CUET NTA स्कोर, जो कि फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर रॉ मार्क्ड ऑफ्टन बाय द कैंडिडेट डिफरेंट शिफ्ट सेशन विल बी कन्वर्टेड टू NTA स्कोर के हिसाब से दिया जाएगा। द डिटेल प्रोसीजर फॉर द कंपिलेशन ऑफ NTA स्कोर इज अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट पे दिया जाएगा 2025-26 के लिए, जो कि वैलिड माना जाएगा एडमिशन 2025-26 के लिए। रिवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, किसी भी तरीके का आपको जो है ग्रीवेंसेस जो है नहीं लिया जाएगा, आप ओनली आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। द मार्क्स ऑफ्टन बाय द कैंडिडेट विल कंसीडर फर्दर फॉर कंपटीशन ऑफ द रिजल्ट, देयर शैल बी नो रिवैल्यूएशन, कोई भी रीचेकिंग नहीं है। एडमिशंस, उसके बाद जाके आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे आपका स्कोर लेके एडमिशन्स ले सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे, डीन यूनिवर्सिटीज़ पे आप जो है नेशनल आपका जो है इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट, उस पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज ऑफ द स्कोर CUET 2025 बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे आपको अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशंस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अलग, जैसे कि वेटिंग आउट रूल 90 डेज, वही द रिकॉर्ड ऑफ द कमेंट वुड बी प्रिजर्व अप टू 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशंस ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये चीज़ कि 90 डेज़ के अंदर आपको जो है अपना स्कोर कार्ड वगैरह सारे डिजी लॉकर पे डाउनलोड कर लेना है, या तो अपना मेल पे सेव कर लेना है। अदरवाइज आप 90 डेज 3 महीने के बाद इसको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये बच्चे गलती कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको जो है मेंशन हर चीज़ों को करते रखते हुए चलना है। और मैंने एक फॉर्म आपके लिए बना दिया था, जाके ऑल डॉक्यूमेंट इन वन फॉर्म उसको देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ वहाँ पे सेव करके रखना है, तब जाके आप जो है आगे सारी चीज़ों को जो है आप एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो है किसी, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड खो गया, मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड खो गया, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है अवेयर होके सारी चीज़ों को आगे चलते हुए करना, ठीक है। तो ये था डिटेल। अब अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो आपको यहाँ पे टोटल मेंशन किए गए हैं। टोटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 46 टोटल यूनिवर्सिटीज़ है, और यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 37 सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको जो है लैंग्वेजेस 13 देखने के लिए मिलेंगे, और आपको जो है 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने के लिए मिले, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत द कैंडिडेट स्टडिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ शास्त्रिक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, साहित्य, व्याकरण, पालिता, ज्योतिष, सिद्धार्थ ज्योतिष, जो कि ये सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ेंगे। ऑल्सो कैंडिडेट एडवाइज टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट फॉर द मैपिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो इसी के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें तो टोटल सेंटर, टोटल इंडिया पे सेंटर आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको 300 सेंटर देखने के लिए मिले, इंक्लूडिंग आउटसाइड वेस्ट बंगाल तक ही। अब अगर हम बात करें तो 258, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, जर्मनी, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, UAE, आपको अबू धाबी, सराजा, उसके बाद
वाशिंगटन, सारी चीज़ों पे देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर हम बात करें पेमेंट आप ओनली अलग अलग जो है गेटवे पे जा सकते हैं, जैसे कि HDFC है। उसके बाद आपको जो है देखने के लिए मिलेगा SBI पेमेंट गेटवे, कनाडा बैंक पेमेंट गेटवे, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक ICICI पेमेंट गेटवे देखने के लिए मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आप जो है इन चीज़ों को किसी भी जो है मोड पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI से भी कर सकते हैं। बट कई बार UPI स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने की वजह से जो है थोड़ा सा फंस जाता है पेमेंट, तो उसी के हिसाब से आपको जो है डेबिट कार्ड ज़्यादातर बेनिफिशियल माना जाता है। क्रेडिट कार्ड के पे भी आप जो है कर सकती है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और कंप्यूटर टेस्ट की गाइडलाइन अगर हम बताएं तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से आप जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे अटेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यूज़र ID पासवर्ड आएगा और आपको यहाँ पे लॉगिन प्रोसीड करना है। अपना नाम आ जाएगा, नाम आने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से जैसे ही बाकी CBT मोड में होता है आपको जो है नॉर्मली, अगर आपने क्वेश्चन भी अटेंड नहीं किया है, अगर आप रेड कलर पे दिखाई देगा तो आपको जो है आंसर दे चुके हैं, और आप ग्रीन पे जो है आंसर दे चुके हैं और रेड पे आप जो है आंसर नहीं दिए हैं। अब आपको जो है बाकी कुछ इस तरीके से आपको जो है वायोलेट पे दिखाई देगा तो आपने आंसर नहीं दिया, और ये अगर आइकॉन दिखाई दे रहा है तो आप जो है मार्क किए है उस सेंसर को बाद में करने के लिए। तो ये था, और अप डाउन एरो करके आप जो है आगे पीछे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव नेक्स्ट बटन पे जाके आगे प्रोसीड। उसके बाद आप अगर मान लीजिए कि कोई ऑप्शंस आपका गलत निकल जाता है तो आप जो क्लियर रिस्पॉन्स बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए जितने भी क्वेश्चंस आप विजिटेड किए रहेंगे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन नहीं विजिट किए रहेंगे आपको यहाँ पे मेंशन हो आएगा। जितना आंसर देंगे ये मेंशन आएगा, जितना नहीं आंसर देंगे यहाँ पे मेंशन आएगा, जितना रिव्यू करके रखे होंगे ये यहाँ पे आएगा, और जितना आंसर दे चुके होंगे और रिव्यू के लिए वो यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है CBT मोड का टेस्ट होता है। हर एक क्वेश्चन आपको 50 मिलेगा, 50 क्वेश्चन में से सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारा है आपका टोटल आंसरिंग क्वेश्चंस। आपको जो है नेविगेशंस करने हैं कीबोर्ड से, वर्चुअल कीबोर्ड वहाँ पे मेंशन होगा, आप जो है वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रॉफ वर्क के लिए आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे एक रॉफ सीट होती है। तो ये था टोटल। उसके बाद आपका जो है स्कोर वगैरह का जैसे नॉर्मलाइजेशंस किया जाता है वैसे ही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आपका परसेंटाइल निकलेगा, परसेंटाइल निकलने के बाद आपको जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं। और यह आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे लेटर अंडरटेकिंग यूजिंग ओन स्क्राइब, आप खुद का जो है मान लीजिए आप लिख नहीं पाते हो तो खुद का लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्क्राइब मेंशन करने हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। तो ये एक डेमो आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जो कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आपको कौन से प्रोसेस पे जाना है। तो आपको पहले साइट पे आना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको साइट मैंने दिखाए थे। अब जैसे साइट आएगा आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशंस पे क्लिक करने हैं। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, आपको यहाँ पे फी मेंशन रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे इसको टिक लगाना है और प्रोसीड पे जाना है। तो जैसे प्रोसीड पे जाएंगे कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि अपना डिटेल कंफर्म करना है, अपना एड्रेस कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अपना जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर सारी चीज़ें देनी है। देने के बाद आपको कैप्चा कोड, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके कैप्चा कोड देके प्रोसीड करनी है, ठीक है। करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मांगेगा, ऐसे आएगा, जैसे आएगा सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है। OTP सेंड कर देना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद आपको जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको फिलअप करना है सारी, जैसे नीट पे हम लोग फिलअप करते थे, रजिस्ट्रेशन ID, अपार ID, इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी, अपलोड डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें ऐसे ही करनी है। तो आपको पहले जो है पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है, प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको जो है पैन कार्ड वगैरह जो है अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अपार ID अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है
अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम और आपका जो है पेपर सिलेक्ट कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप जो है कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन किए रहेंगे, टोटल जितना भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो इसी के हिसाब से आपको लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ना जो है पेरेंट्स की डिटेल देना है, सारी चीज़ें आपको जो है 4 पेरेंट्स के जो है आपको क्वालिफ़िकेशंस देने हैं और आपको 4 जो है सेंटर देने हैं। सेंटर देने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशंस आपके 10th और 12th की डिटेल, 10th और 12th की डिटेल के बाद आपको जो है यहाँ पे आप अगर ट्विन है तो यस करना, अदरवाइज आप नो करके प्रोसीड कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप जो है दे सकते हैं, नेक्स्ट करके आप जो है जा सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना फादर जो है इमरजेंसी के मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पे डालना है। डालने के बाद कुछ इस तरीके से ओनली फोटोग्राफ सिग्नेचर, ठीक है, आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर कुछ सेम प्रोसेस पे अपना नाम अंडरस्कोर फोटो, नाम अंडरस्कोर सिग्नेचर करने के बाद आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से वेरीफाई कर लेना और सबमिट पे जाके आप जो है ईमेल आईडी वेरीफाई करोगे। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आप जो है यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आप जो है पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो HDFC पे जाना, UPI पे पेमेंट करना, कुछ इस तरीके से कॉन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे हमारे से जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।